समाचार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी पंचकुला से, जहां सरपंचों ने ई टेंडरिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता गर्ग। नमस्कार, दूसरी बड़ी खबर के लिए मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की बात करेंगे। इस केस को लेकर जहां बाबा के बुलडोजर वाले एक्शन से अब माफियाओं में खौफ है, तो वहीं पूरे यूपी में इस खबर की चर्चा है। इस खबर पर तफसील से जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी पूजा का। देखिए, बिल्कुल 4 के बाद में मैं आपको बताऊंगी दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में सिसोदिया के इस्तीफे के बाद खूब भूचाल आया। सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने हल्ला बोलकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी, लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी महिमा कंवर का। और 4 के बाद में आखिरी में बात होगी महंगाई की, जहां पर होली से पहले रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं और ऐसे में किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि आपको बताएंगे शिखा। तो चलिए 4 का वार की करते हैं शुरुआत। पंचकुला में सरपंचों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। ई टेंडरिंग के विरोध में दरअसल यहां प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, इसकी जानकारी भी मिली। तस्वीरें आपके सामने। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में एक जवान के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। ई टेंडरिंग के विरोध में यहां पर ये लोग जोरदार हंगामा कर रहे थे, जिस वक्त इन पर एक्शन लिया गया। हल्के बल का प्रयोग किया गया यहां इन लोगों को रोकने के लिए। ई टेंडरिंग के विरोध में यहां जोरदार प्रदर्शन। सरपंचों ने किस तरीके से टेंशन बढ़ाई है पुलिस की, इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। हल्के बल का प्रयोग किया गया। इस पूरे कार्रवाई में एक जवान भी घायल हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ई टेंडरिंग के विरोध में यहां पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार वहां कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस बल वहां मौजूद है, सुरक्षा बल वहां मौजूद, सुरक्षा की बड़ी तैनाती की गई है। लगातार लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन इन सरपंचों ने पुलिस की टेंशन और बढ़ा दी है। लगातार ये सरपंच सड़कों पर उतरे हुए हैं। ई टेंडरिंग के विरोध में जोरदार प्रदर्शन पंचकुला में किया जा रहा है। मेरे सहयोगी थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, मांग क्या है इनकी और वहां से कैसी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है? देखिए, इनकी एक ही मांग है कि ई टेंडरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने शुरू किया, उस ई टेंडरिंग को बंद किया जाए। मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन से कहूंगा दिखाए कि ये लोग एक धरने के रूप में चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक मैसेज आया है कि उनके ओएसडी इनसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 मिनट तक मुख्यमंत्री के ओएसडी बातचीत करने के लिए आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट करते हुए चंडीगढ़ का जो अभी बॉर्डर है बाकी है, चंडीगढ़ ने जो बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस ने, वो बाकी है, उसे तोड़ते हुए आगे की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जब तक 15 मिनट का समय, तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रही होंगे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और एक महिला सरपंच भाषण दे रही है। आप दूसरी तरफ जहां तक देखेंगे सारे सरपंच ही सरपंच नजर आ रहे हैं। इनके पास निहत्थे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये निहत्थे सरपंच है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि हम बिल्कुल पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार हम पर विश्वास नहीं करती। सरकार ने जो ई टेंडरिंग की प्रथा शुरू की है, ई टेंडरिंग से वो अपने बड़े चहेते ठेकेदारों को अंदर की तरफ एंटर करना चाहती है। जो गांव का विकास है, गांव का विकास छोटे, हम ग्रामीण क्षेत्र को विकास करवाते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को ही टेंडर देते हैं, लेकिन सरकार बड़े टेंडर लेने वाले ठेकेदारों को एंटर करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने ई टेंडरिंग की प्रथा शुरू की है। इसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। 25 सदस्यीय कमेटी ने क्लियर कह दिया है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम यहां पर धरना देंगे और साथ ही साथ कुछ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के बिना बिल्कुल कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। सरपंच इस समय बहुत ही आप बने रहिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें योगी सरकार का एक्शन मोड लगातार देखने को मिल रहा है। प्रयागराज प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चलाया गया। चकिया में जफर के घर से हथियार बरामद किए गए और पुलिस ने बंदूक और तलवार भी यहां से बरामद किए हैं। तो चकिया में किस तरह की कार्रवाई हुई, बुलडोजर यहां पर भी चल गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जफर के घर पर यह बुलडोजर चला और अपराधियों के खिलाफ इसी तरह एक्शन मोड में योगी सरकार लगातार। और बाबा के इस बुलडोजर की चर्चा न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में हो रही है और कई राज्यों में तो इस बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो यूपी सरकार से प्रेरित हो रहे हैं। इस पूरे हत्याकांड से किस तरह से एक्शन मोड में योगी सरकार आई है, ये तमाम तस्वीरें उसे बयान करने के लिए काफी।
गरजा बुलडोजर, माफिया कांपे थर-थर। यूपी में है योगी, कार्रवाई तो होगी। अतीक के करीबी का घर, दौड़ा बुलडोजर। योगी पर यूपी को यकीन, आज अतीक अहमद गमगीन। योगी करेंगे इंसाफ, माफिया राज होगा साफ। महाराज की कसम, सबसे बड़ा एक्शन। योगी करेंगे ठीक, तेरा क्या होगा अतीक। और चलिए अब सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, सुनते हैं। और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज वो समय आ गया है जब हमें ये प्रश्न पूछने होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनता के सवाल पूछे गए, आपने किसी को भारत रत्न दिया, किसी को पद्म विभूषण की बात करी। वही भ्रष्ट मंत्री अब इस्तीफा देते हैं। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा, एक जवाब के तलबगार हैं हम, एक जवाब के तलबगार हैं हम, और मांगे तो गुनहगार हैं हम। लेकिन कम से कम ये बताइए, 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग आप ही के अगुवाई में हुई। यू वर हेडिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन 5th of February 2021। इस कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बनाया जाएगा और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और सुझाव देगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, ये तथ्य आपके समक्ष आना चाहिए, जिस कैबिनेट ने इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन किया वो अरविंद केजरीवाल की ही सोच थी। और उसके बाद इस GOM में 3 मंत्री नामित किए गए। वो 3 मंत्री कौन थे? पहले आबकारी शराब मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, ठीक है। दूसरे, स्पा मसाज सेंटर जेल में खोलने वाले, पॉक्सो एक्यूज से मसाज लेने वाले, जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तीसरे, कैलाश गहलोत। तो आज यह प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर यह घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, क्या यह बात सही नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं,
You head the cabinet and the council of ministers. You are in a position to influence the ongoing investigation in which your involvement is writ large, and especially considered in the background that certain important files pertaining to the excise scam have gone missing, one, and two, we all are aware how digital evidence, which was there in the form of mobile phones, was destroyed by the former ministers, and this was done under the instructions of Arvind Kejriwal. We make that charge very responsibly. इसके साथ ही अगला तथ्य यह है कि अगर दो मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कैलाश गहलोत जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पूरी तरह से भागीदारी लेते हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट 22 मार्च 2021 को तैयार कर ली, और ये फिर से बड़ा अहम है कि सुई घूम के बार बार कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे आके रुकती है। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं कि आपकी जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें ये जो जीओएम ने रिपोर्ट तैयार करी थी उसका आपने संज्ञान लिया, अध्ययन किया और उसके बाद निर्देशित किया कि इस रिपोर्ट को आप तुरंत लागू करें? अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह बताना होगा देश को कि क्या आपने 22 मार्च 2021 की कैबिनेट मीटिंग में यह निर्देश दिया, यह फैसला किया कि नहीं किया कि जीओएम की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे जो बिचौलिए हैं, जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, उनको शराब के ठेके दिए जाए। इसके साथ ही दो तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे एक पूरी तरह से पारदर्शी विवेचना हो सके और उस विवेचना में कोई व्यवधान, कोई अड़चन अरविंद केजरीवाल अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके नहीं कर सके। हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन्स, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाण डेटा था, पूर्व शराब मंत्री ने उनको नष्ट किया। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं